दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के साथ हैं। ये प्रश्न विविध परीक्षाओं में उत्तराखंड में होने वाली जो अलग अलग स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक कर शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगोली की संधि कब हुई थी? 1815, 1816, 1819 या 1912? तो इसका सही आंसर है संगोली की संधि 1815 में हुई थी। दूसरा, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था उत्तरकाशी में, टिहरी में, चमोली में या बागेश्वर में? तो इसका सही आंसर है सकलाना विद्रोह जो है टिहरी में घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में बहुप्रचलित गोरख्याणी प्रतीक है। गोरख्याणी प्रतीक है क्रूरता का, प्रेम का, पवित्रता का या आध्यात्मिकता का? तो इसका सही आंसर यह क्रूरता का प्रतीक है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत या हिंदी? तो इसका सही आंसर है कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वह संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्रोह को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सल्ट, बागेश्वर, रानीखेत या चक्राता? अल्मोड़ा जनपद में स्थित जो सल्ट है, इस सल्ट को जो है कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1912 में? तो सही आंसर है 1916। क्वेश्चन नंबर अगला है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, यजुवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणता थे। उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणता थे दयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा या बलदेव? तो इसका सही आंसर है जयानंद भारती। ये दयानंद न हो करके जयानंद है, तो सही आंसर है इसका जयानंद भारती। जयानंद भारती इसका सही आंसर है। तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणता जयानंद भारती थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तिकेय वंश का संस्थापक कौन था? जो कार्तिकेय वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेय वंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव, रामदेव, भूदेव या जयदेव? तो इसका सही आंसर है कार्तिकेय वंश के संस्थापक बसंत देव थे। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? जो प्राचीन साहित्य है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड, केदारखंड, हिमखंड या गंगा क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है इसे मानसखंड कहा गया है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है अलकनंदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर या पिंडर नदी पर? तो सही आंसर है कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस ताल को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? भीमताल, नैनीताल, रूपकुंड या हेमकुंड? तो इसका सही आंसर है रूपकुंड को कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनीताल, हेमकुंड, सुरवदी ताल या? तो इन तीन ऑप्शन है, नैनीताल है, हेमकुंड है या सुरवदी ताल है। तो जो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी वो सुरवदी ताल में विसर्जित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। सरयू पनार, काली गोरी, सरयू या गोमती, काली या धौली? तो इसका सही आंसर है बागेश्वर जो है सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? 6 कोनों वाला जो डोडीताल है वह किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी? तो इसका सही आंसर यह है उत्तरकाशी में स्थित है। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? सरयू, काली, रामगंगा या भागीरथी? तो पंचेश्वर बांध जो है काली नदी पर प्रस्तावित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली या नैनीताल? तो इसका सही आंसर है भारतीय वन्यजीव संस्थान जब देहरादून में स्थित है। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है रिंगाल से, बांस से, भांग की छाल से या बांज वृक्ष से? तो इसका सही आंसर आएगा हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा
रिंगाल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वह कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अस्कोट वन्यजीव विहार है अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में या बागेश्वर में? अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है बांज, साल, बुरांस या पीपल। तो इसका सही आंसर है बांज। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र या बाघ संरक्षित क्षेत्र? तो उत्तराखंड में जो कांचुला खर्क है यह कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 23, लीसा किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, साल से या बांस से? तो जो लीसा है लीसा चीड़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है बद्री प्रसाद पांडे, सुमित्रानंदन पंत, विश्वेश्वर दत्त सकलानी या सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो सही आंसर आएगा, उत्तराखंड में जो वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं वह विश्वेश्वर दत्त सकलानी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, रैणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध था चिपको आंदोलन से, बीज बचाओ आंदोलन से, मैती आंदोलन से, नशावादी से? तो उनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है जिम कॉर्बेट पार्क में, फूलों की घाटी में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसका सही आंसर है फूलों की घाटी में। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ वैली या शांत घाटी? तो इसका सही आंसर है शांत घाटी इसका नाम नहीं है। फ्रैंक स्माइथ ने जो है एक पर्वतारोही थे, उन्होंने जो है फूलों की घाटी की खोज की थी, इसलिए इसे फ्रैंक स्माइथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था? अच्छा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था? इसके कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या नैनीताल। तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन चमोली जनपद में शुरू हुआ था। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है, जो महाभारत में वर्णित नंदन कानन है उसको कहा जाता है वर्तमान में वेदनी बुग्याल, दायरा बुग्याल, हर की पेड़ी या फूलों की घाटी? तो इसका सही आंसर है महाभारत में वर्णित नंदन कानन को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में समूह में है? पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल पौड़ी, अल्मोड़ा पौड़ी या नैनीताल और टिहरी? तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिलों में है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? वन पंचायतों का गठन 1935, 1931, 1947 या 1950? तो उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन पहली बार 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न आता है 32वां, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? चमोली जनपद में जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है वह कौन सा है? वेदनी, दायरा, बगजी या औली? तो इसका सही आंसर है औली है। तिलाड़ी कांड का संबंध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्य जीवों के संरक्षण से? तो सही आंसर है वन अधिकारों से तिलाड़ी कांड का संबंध है। अगला प्रश्न आता है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अस्कोट वन्यजीव विहार या गोविंद वन्यजीव विहार? तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटलिदून स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय, श्री राजगोपालाचारी, रामकृष्ण परमहंस, महाराजा खेतड़ी? इसका सही आंसर है श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न आता है, वेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? जो वेदनी बुग्याल है कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, चमोली में, टिहरी में या पौड़ी में? तो इसका सही आंसर है यह चमोली में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय कहाँ है? हल्द्वानी में, रामनगर में, कालाढूंगी में या भीमताल में?
तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय कालाढूंगी में स्थित है। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या नैन सिंह रावत? तो इसका सही आंसर है कल्याण सिंह रावत। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या गोविंद वल्लभ पंत? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा दिया था, यह दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या उधम सिंह नगर? तो जो इसका सही आंसर आएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का जो वन क्षेत्र है, उत्तरकाशी जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। उत्तरकाशी का जो कुल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 7216.6 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। तो ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों की अच्छी से तैयारी कर लीजिए। आने वाले उत्तराखंड की किसी भी स्तर की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।